ओवरऑल अगर देखा जाए तो यार बात वही है कि फर्गी के शैडो से काफ़ी टाइम लग गया मैन्यू को निकलते निकलते। शुरू में तुम्हें याद होगा कि ये फर्गी के शैडोज जो थे ना, ये मोइस के टाइम भी थे, ये ऐसे। ओले गिलर सोल्शर के टाइम भी थे, मरीनो के टाइम भी थे, वैन हाल के टाइम पे भी थे। और फर्गी के शैडोज थे, सही वाले शैडोज थे कि ये जो है वो हर मैनेजर जो आता था फर्गसन के साथ कोई वीडियो बनाता था, ऐसे ही। रैंडम वीडियो। कभी ट्रेनिंग पे ग्राउंड पे आ गया वो, कभी इसे मीटिंग कर ली, कभी वो किसी इंपॉर्टेंट मैच में बैठ के ऑडियंस में डायरेक्टर बॉस में बैठा हुआ है। समझ रहे हो, मतलब एक फील आता था कि फर्गसन अभी भी काइंड ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर कहीं बैठा हुआ है। इन्फ्लुएंशियल है। तो मेरे ख्याल से वो गलती कर दी उन्होंने, उनको पहले दिन से फर्गसन से निकल जाना चाहिए था। बिकॉज अगर आपको याद हो, जो टाइटल हम जीते हैं 2013 में, जो मैन्यू जीती थी, द लास्ट टाइटल वी वॉन, वो आए। और उस टाइटल की ख़ास बात ये थी कि उसमें काफ़ी लोग तो खैर इन्जॉय कर रहे थे कि चलो यार टाइटल जीत गया, 20 टाइटल हो गया, जो भी हो गया। बट उसमें एक मसला ये था कि मुझे 2009 के चैम्पियंस लीग फाइनल के बाद ही वाइब आ गई थी कि फर्गसन इज़ नाउ गेटिंग आउटडेटेड फॉर मॉडर्न डे फुटबॉल। ऐसे ही। ठीक है, तो वो जो स्ट्रेटजी उसकी है 80s की, 90s की, 2000s की, वो ठीक थी, अच्छी स्ट्रेटजी थी, उसने काफ़ी सक्सेस जितवा दी। बट ही वॉज गेटिंग आउटडेटेड फॉर मॉडर्न डे फुटबॉल। फुटबॉल। तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? अच्छा, आउटडेटेड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन। जो 4-4-2 की फॉर्मेशन थी वो आउटडेट हो रही थी बेसिकली। तो जिसकी वजह से अपना थोड़ा सा यूनाइटेड भी उस टाइम पे स्ट्रगल करना शुरू हुई थी। लेकिन ऑब्वियसली एक विनिंग मेंटेलिटी थी जिसकी वजह से वो पुश थ्रू हो जाते थे हमेशा। लेकिन अब इस तरीके से है कि जब हमने देखा कि उस टाइम पे एवोल्यूशन था जोजे मरीनियो का, उस टाइम पे एवोल्यूशन था डिफरेंट अदर मैनेजर्स का, तो वो स्टाइल ऑफ प्ले थोड़ा सा चेंज हो गया था। थोड़ा सा डिफेंसिव साइड ऑफ थिंग्स पे चली गई थी चीज़ें, थोड़ा सा सिस्टमेटिक साइड ऑफ थिंग्स पे चली गई थी चीज़ें, क्योंकि फर्गसन वाले उसमें फिर भी अच्छा उस दौर में फुटबॉल का एरा बिल्कुल अलग था। मतलब एक क्रिएटिविटी थी, एक फ्लेयर था, एक इंडिविजुअल एक वो था, मतलब ड्रिबल्स हो रहे होते थे, सब कुछ होते थे। अब मैनेजर्स क्या करते हैं, वो टेक ऑन करने वाले प्लेयर्स को थोड़ा सा रिस्ट्रेन करते हैं क्योंकि बॉल लूज़ हो जाएगी। पहले ये नहीं था, पहले देखा जाता था गिग्स को एक ज़माने में जब वो बॉल लूज़ कर रहा था ना, तो उसने अपने एक सीनियर प्लेयर से और मैनेजर वगैरह से पूछा, मतलब ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने बोला टेक ऑन द प्लेयर 10 टाइम्स। 9 दफ़ा नहीं भी हुआ ना, 10वीं दफ़ा जब तुम टेक ऑन कर लोगे ना उसको, तो वो गोल में होगा। तो इतनी एक एग्रेसिव मेंटेलिटी से पहले फुटबॉल होती थी और फर्गसन वाले टाइम पे भी ऐसी चलती रही। आखिरी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आउटडेटेड हो गया था, मैं इससे पहले कि गालियाँ दें मुझे फैंस, बहुत ऊपर बात कर रहा हूँ। बट ये था कि आखिरी टाइम में 13, 12, 11 में और 10 में के अंदर भी वाइब्स आना स्टार्ट हो गई थी जी। ऐसे ही है, वो पेप गार्डियोला की भी इमरजेंस हो गई थी। और 2009 के बाद जो 2010 वाला फाइनल था, पेप गार्डियोला ने स्कूल कर दिया था एलेक्स 2011 फर्गुसन वाला। को, 2011 वाले को स्कूल कर दिया था। वो इतनी क्लूलेस मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड ज़िंदगी में कभी नहीं एग्जैक्टली। लगी, क्योंकि उसमें ये था कि चलो आप मेसी को पकड़ो, मेसी पे आप दो बंदे लगा दोगे तो फिर जेवी है, इनिएस्टा है, एटो है, सो मैनी गुड प्लेयर्स और मैच विनर्स। और वो तो उन्होंने बॉल ही नहीं दी यूनाइटेड को उस मैच में, मतलब वो टिकी टाका हेयर एंड देयर बिल्कुल फारिग कर दिया था। तो आई थिंक उस वक्त उसको रियलाइज़ हो गया था कि मैं अब शायद गुड नोट पे एंड करके चला जाऊं। तो बस उसने फिर उसके बाद वो जर्नी कंटिन्यू की। मुझे ऐसा लगता है शायद वो 13 से पहले वो जो 12 वाला भी था, उसमें भी अगर ये जीत जाते टाइटल ना, तो शायद ये उसी सीज़न छोड़ देता सर एलेक्स। लेकिन वट एवर ही हैज़ डन, वो हमेशा इन द हिस्ट्री बुक्स फॉर मी द ग्रेटेस्ट मैनेजर एवर। लेकिन उसके बाद फुटबॉल इवॉल्व हुई, यूनाइटेड ने मैनेजर्स वगैरह भी हायर किए, लेकिन फ़िलासफ़ी बिल्कुल चेंज हो गई। एक अटैकिंग फ़िलासफ़ी यूनाइटेड की थी उस टाइम पे। अब डेविड मॉयज़ आउट ऑफ ऑल पीपल, वो यूनाइटेड लेवल, आर्सेनल लेवल, इस लेवल का मैनेजर नहीं था। एवर्टन से वो आया था और उसने अपनी की ट्राई, लेकिन वो फ्लॉप हुआ। उसके बाद वो चला गया। फिर उसके बाद वैन हाल को लेकर आए गिग्स के बाद। तो वैन हाल वाले टाइम पे ये था कि वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था। वैन हाल वाले टाइम में मुझे अच्छे से याद है, एक दफ़ा यूनाइटेड दिसंबर में नंबर 1 थी, लेकिन वो इतनी बुरी फुटबॉल खेल रही थी कि आप देख लो वो मैच मुझे याद 35-40 मुझे मिनट याद से है। ज़्यादा वर्स्ट फुटबॉल ना। मैंने जो अगर प्रॉपर फुटबॉल, एक ही मैच जैसे होता है ना, एक ही मैच आप देख रहे हो हर सीजन का, सारे मैच देख रहे हो मैन्यू के, 2020 में छोड़ा है, 21 में आई वुड से, 21 में छोड़ दिया था। और क्योंकि कुछ मसरूफियात बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने हाईलाइट्स देखी हैं, बहुत स्कोर लाइन्स देखी हैं, लास्ट एक साल से सिर्फ स्कोर लाइन्स देखी हैं सही किया और आपने, आर्टिकल्स पढ़े हैं। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही एग्जैक्ट किया। नहीं, इट्स नॉट अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि और बहुत सारी मसरूफियात बढ़ गई थी, ऐसे ही। मैचेस देखना पॉसिबल नहीं हो रहे थे।
तो लाइक बिजनेस भी स्टार्ट करा था, काफ़ी कुछ था। तो मैं वही कह रहा हूँ, आपकी बात ठीक है। उस ज़माने में मैन्यू जो वैनहाल वाली बात किया आपने, काफ़ी डिफेंसिव चल रहा था वैनहाल बहुत का मसला। डिफेंसिव। फिर उसके बाद जो है मैनेजरियल चेंज दोबारा हुआ, फिर कर कर आके जो होजे मरीनियो तक बात आई। अब होजे मरीनियो का एक नाम तो था, अच्छा उसको एक विंडो पे बैक किया गया, उसके बाद उसको किसी भी विंडो पे बैक नहीं किया गया। और यूनाइटेड में प्लेयर पावर का भी एक बड़ा मसला हो गया था, वो फिर मैनेजर का उतना होल्ड नहीं रहा था। फिर वो क्या कहते हैं कि वो प्लेयर डाउनिंग टूल्स जो एक वर्ड है वो आजकल बहुत चल रहा है, तो वो उस वक्त से शुरू हो गया था कि मैनेजर के लिए खेलना छोड़ दिया था फिर उसके बाद वो प्लेयर अगेंस्ट द मैनेजर हो गए थे। तो इस तरह के मसलों ने काफ़ी प्रॉब्लम किया। फिर ड्रेसिंग रूम लीक्स बहुत थे यूनाइटेड में, आज तक हैं कि टीम न्यूज़ लीक हो गई, कोई भी इंजरी हुई फ़ौरन लीक हो गई मीडिया में। एनीथिंग दैट हैपन इन द ड्रेसिंग रूम, हर बात लीक हो रही है। इतने हर क्लब का नहीं था इस तरह। तो इन चीज़ों ने भी बहुत प्रॉब्लम की कि हर चीज़ एक्सपोज होती गई, फिर जिसकी वजह से डिफरेंसेस, बहुत टॉक्सिक वर्क प्लेस हो गई थी यूनाइटेड। मतलब अभी आप कोई भी प्लेयर जो छोड़ता है ना वहाँ से, जेडन सांचो अभी यूनाइटेड में था, फिर वो चेल्सी गया, तो उसने जाके उसने पोस्ट लगाया फ्रीडम। तो वो इस किस्म की टॉक्सिसिटी हो गई थी यूनाइटेड वाले ड्रेसिंग रूम में। अभी मैकटोनमे और लुकाकू नेपोली से टाइटल जीत गए यार। सुने सुने नाम है ना, ये भी खेल रहे हैं एग्जैक्टली। दोनों यूनाइटेड के लिए। हाँ। यहाँ पर तो बिल्कुल ऑफ सीन था। मतलब मैकटोमिने का आप देखें कि हर मैनेजर ने उसको पूरी ज़िंदगी जो भी रहा है ना यूनाइटेड में, और इवन आउटसाइड भी, हर किसी ने उसको हाईली रेट किया। इनको पता ही नहीं था कि हाउ टू यूटिलाइज हिम। एंटोनियो कॉन्टे ने किया और वो टाइटल जीता अपना उसको लेके। उसको अटैकिंग मिडफील्ड का रोल दिया, यूनाइटेड में उसका रोल था सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। आई नो। अब वो नेपोली में वो खेल रहा है अटैकिंग मिडफील्डर, स्ट्राइकर के पीछे। उसकी क्वालिटी हमेशा से बॉक्स के इस तरफ थी, मतलब इनसाइड द बॉक्स मेकिंग लेट रन्स इस तरह ना। तो यूनाइटेड ने उसको भी यूटिलाइज प्रॉपर नहीं किया, और सारे अच्छे प्लेयर्स फिर अब तो बहुत डायर स्ट्रेट्स वाली सिचुएशन।